1923 के बाद टर्की को काट दिया गया। टर्की के हाथ पांव काट दिए गए। मतलब कि उस टर्की की इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया। जिस दो मेन चीज़ों पे एग्जिस्ट कर रहा था टर्की, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वो समंदर, उस पर पाबंदी लगा दी। सेकंड, वो ड्रिलिंग नहीं कर सकता, पेट्रोल नहीं निकाल सकता। टर्की की इकोनॉमिक्स को तबाह करके रख दिया गया। मगर मुस्तफ़ा पाशा ने टर्की को फिर खड़ा किया एक सेकुलर रियासत की बुनियाद पर। उसमें से इस्लाम को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। उसमें निकाब की पाबंदी लगा दी गई, निकाब नहीं लगा सकते। उसने औरत को मर्द के बराबर काम करने की इजाज़त दे दी। उसने औरत का हकूक़, औरत का लेवल मर्द के बराबर कर दिया। और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो यूरोप में पाई जाती थी वो सारा कुछ उठाकर टर्की में लाया। सल्तनत उस्मानिया जो इस्लाम का गढ़ था, ख़त्म कर दिया गया। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि टर्की के अंदर सेक्स की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब सेक्स पर कोई सज़ा नहीं दी जाती हुकूमत की तरफ से। जैसे हमारे मुमालिक में तो अगर रेप किया जाए तो उस पर हुकूमत की तरफ से एक सज़ा रखी हुई है। हमारा आइन है, हमारा लॉ। टर्की के अंदर सेक्स पर कोई पाबंदी नहीं। टर्की को सेकुलर रियासत बना दी गई। टर्की के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नशिप आ गई और टर्की के अंदर लोगों कम्युनिस्ट जैसे लोग हो गए। इस्लाम तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो चुका था वहाँ। मगर टर्की ने अपनी प्रोग्रेस पर, अपनी तरक्की पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। टर्की को इकोनॉमिक्स की तबाह होने के बावजूद टर्की अपनी मुसलसल कोशिश में लगा रहा, अपनी प्रोग्रेस की, अपनी तरक्की की। और वो आज दुनिया की सुपर पावर ममालिक की आंखों में आंखें डाल कर बात करता है। वो बरतानिया को, फ्रांस के, रशिया के, स्पेशली अमेरिका को वो बिल्कुल भी नहीं खरीदता। पाकिस्तान पर कर्जे हैं IMF के, चाइना पे भी हैं, अमेरिका पे भी हैं, बरतानिया पे भी हैं, जापान पे भी हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पर IMF के कर्जे हैं। मगर टर्की ने सबसे पहले अपने कर्जे उठाए क्योंकि 2023 आने वाला है। टर्की 2023 की तैयारियां कर रहा है और 2023 की तैयारी में सबसे पहले उसका ये कदम था कि उसने अपने कर्जे उतार दिए। IMF से वो फ्री है इस टाइम। और उसने IMF को दावा दिया है कि मैं आपको कर्ज दूँ, लोगों को कर्ज देने के लिए मैं आपको फंडिंग दूँ। पहला। दूसरी बात है कि टर्की अब दुनिया में शाम हो गया, फ़लस्तीन हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, बर्मा हो गया, हंगरिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, कश्मीर का मैटर, दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी किया जाए तो टर्की सबसे पहले आवाज़ बुलंद करता है। और बर्मा में जब मुसलमानों के 5 लाख मुसलमानों को मुल्क बदल कर दिया गया, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, तो टर्की का वज़ीर-ए-आज़म तैयब एर्दोगान, सदर तैयब एर्दोगान और उनकी बेगम हमरा वो बांग्लादेश में आए और उन्होंने बर्मा के मुसलमानों की हेल्प की। उनको गले लगा कर तैयब एर्दोगान की बीवी ने बर्मा के मुसलमानों को गले लगाया, औरतों को गले लगाया और उनकी हेल्प की, फाइनेंशियली हेल्प की और अक़वाम मुत्तहिदा में बात की, बैनुल अक़वामी सतह पर उनके लिए बातें की। और जहाँ भी मिस्र में, लीबिया में, शाम में और फ़लस्तीन में, इसराइल के रिलेटेड, पाकिस्तान, कश्मीर, इंडिया, जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो, सबसे पहले टर्की आवाज़ उठाता है। आपको कभी ये नहीं कभी सोचा कि टर्की क्यों आवाज़ उठाता है? टर्की की आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि टर्की चाहता है कि मैं दुनिया में, स्पेशली मुसलमान रियासतों में अपना एक लेवल बनाऊँ, अपना एक इज़्ज़त बनाऊँ, अपना एक बहना बनाऊँ और मुझे सल्तनत उस्मानिया जैसी ताकत मिले। अच्छा, टर्की मुसलसल 2023 की तैयारी में लगा हुआ है और अब बाकी से साल 1.5 साल रह गए और अब टर्की ने IMF के कर्जे उतार दिए, मुसलमानों के लिए हक के लिए आवाज़ उठाता है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अमेरिका ने उस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी मगर उसने उसकी परवाह नहीं की। टर्की एक नेटो का हिस्सा है, नेटो का इत्तेहादी है, तो जो नेटो का इत्तेहादी है उनके लिए स्पेशली ये लाजम है कि वो रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं कर सकते। मगर रशिया के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा टर्की ताल्लुकात बढ़ाते जा रहा है और टर्की ने लास्ट टर्म में तो उसके साथ एक काफ़ी जदीद हेलीकॉप्टर का मुआहदा कर लिया, हेलीकॉप्टर उनसे ख़रीद रहा है और एक दुनिया में एक धड़ा बन रहा है ना। टर्की, रशिया और पाकिस्तान, ईरान, चाइना एक साइड हो रही है
तो नेटो ने उनको शो कॉस्ट नोटिस दिया, अमेरिकन ने उस पर पाबंदियाँ लगा दी कि आप नेटो का हिस्सा जो है, नेटो का जो इत्तेहादी है वो रशिया से ताल्लुकात नहीं रख सकता, मगर उसने उसकी पाबंदियाँ की परवाह नहीं की, उसने पाबंदियों की परवाह नहीं की और उसने इस बात का अब उसने रशिया के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा लिए। अब जब 2023 आएगा, जब वो रशिया ड्रिलिंग कर सकेगा, टर्की ड्रिलिंग कर सकेगा, ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकालेगा, सबसे पहले तो वो अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, ज़रूरत पूरी करने के बाद दुनिया को बेचेगा और उसके बाद फिर वो जो उसकी दरियानुमा समंदर है उसके मुल्क में, जो दुनिया को मिलाता है, यूरोप को एशिया को मिलाता है, जो यूरोप को, फ्रांस को, बरतानिया को और जापान को, अमेरिका को, इस साइड एशिया, सिंगापुर और अरब को मिलाता है, उस पर पाबंदी लगाएगा, सबसे पहले टैक्स लगाएगा। और इन दो एफर्ट्स में सबसे पहले तो उसकी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसके पहले इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो अपना डिफाई मैटर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद उसका सबसे पहला टारगेट है मक्का और मदीना को वापस लेना, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है मक्का और मदीना टर्की सल्तनत उस्मानिया के पास था और कहा जाता है कि जब टर्की के मुसलमान सऊदी अरब में जाते हैं हज उम्रा करने, तो उनके पास एक मैप होता है, एक नक्शा होता है, उस नक्शे के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस सहाबा कराम का कहाँ जाएगा, और वो उस नक्शे को ज़मीन पर रखते हैं और देखते हैं, अपने हिसाब से हिसाब बनाते हैं, हिसाब के बाद वो बताते हैं हाँ इस सहाबा कराम का इस जगह घर है, और वो उतने कदम जाकर वहाँ खड़े होकर दुआ मांगते हैं। और फिर जब वो मक्का मदीना के पास कहते हैं कि वो मक्का मदीना को पकड़ कर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तो हमसे नाराज़ था, हम अपनी नाराज़गी ख़त्म कर और हमें मक्का और मदीने की सरबराही वापस दे, हमें ये मेज़बानी दोबारा वापस कर। और सबसे पहले तो उनका टारगेट है मक्का और मदीना को वापस लेने का। दूसरा उसका टारगेट है अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक के आंखों में आके डालकर बात करने का, और पाकिस्तान, रशिया, टर्की, ईरान और चाइना एक अलग धड़ा बन रहा है और दुनिया की अलग सुपर पावर बन रही है। और उसके बाद उसका ये टारगेट है सल्तनत उस्मानिया को वापस लेने का। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री बहुत बड़ी, अगर आपको कोई इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मेरे कमेंट में लिखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड वीडियोस बना सकूँगा। अगर आपको किसी बात पर कन्फ्यूजन है तो मैं और वीडियोस पर बना दूँगा। और ये इतनी वास्ट हिस्ट्री है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी हिस्ट्री है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अदर को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव।